जनता आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही है उड़ती की सड़कों पर। और 2 किलोमीटर का ये एक तरीके से रास्ता है, लेकिन इस 2 किलोमीटर के रास्ते में हमको कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं दिख रही है जो खाली दिखाई दे। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और इस 2 किलोमीटर के रास्ते में कितना छोटा होता है 2 किलोमीटर, मात्र 2 से 3 मिनट में आप इसे पार कर सकते हैं। लेकिन 2 किलोमीटर के रास्ते में जब इतना प्यार हो, इतना दुलार हो, इतना वात्सल्य हो, इतनी भावनाएं, और इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, तो देखिए किस तरह से ये रास्ता जो है वो पुष्प के पथ पर, यानी कि आप रास्ते पर देखिए पुष्प वर्षा हो रही है। और ऐसे में जब अभी कुछ दिन पहले हमने संविधान दिवस मनाया नीरज, तो संविधान कहता है हम भारत के लोग, और ये जो शाश्वत वाक्य है हम देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, जो नीतियां रही, जो नीति रही, जो सोच रही कि किस तरह से भारत को वैश्विक पटल पर एक सुनहरे तस्वीर के साथ अंकित करना है, वैश्विक गुरु माना जाता है। उस लिहाज से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ है। देखिए बिल्कुल वैश्विक गुरु है, और आप देख रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे वैदिक ग्रंथों ने एक तरीके से लीड लिया था, और किस तरीके से विश्व को एक स्पष्ट जो दृष्टि है वो दी थी। हमारे जो गणितज्ञ हैं, आप देखें कि किस तरह की जो घटना है और उस जमाने में उन्होंने की थी बिना किसी यंत्र के, और आज भी वो जो गणना है वो सटीक बैठती है। आप सोमनाथ में जाइए, सोमनाथ में एक पिलर लगा हुआ है, और जहाँ से एक सीधी डायरेक्शन दिया गया है एक तीर के द्वारा, और ये बताता है कि आप अंतिम छोर तक चले जाइए तो कोई भी धरती आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप समझें कि उस समय सैकड़ों साल पहले किस तरीके की दृष्टि हमारे पास थी, किस तरह का सोच, किस तरह का गणित हमारे पास था। जी आप देख रहे हैं कि 0 हमने दिया, तो हमने दुनिया को बहुत सारी ऐसी चीजें दी, और यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री उन तमाम वैदिक चीजों को जो खास तौर से कल्याण के लिए थी। बिल्कुल, अगर आपको याद हो कि ये बहुत ही उम्दा एक तथ्य आपने कहा कि जब 0 भारत ने दिया है तभी दुनिया को गिनती आई। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब प्रधानमंत्री रामेश्वरम गए थे तो अलग अलग कई भाषाओं में रामायण का पाठ किया गया था, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। और आज जब सामूहिक गीता पाठ होगा जहां अलग अलग संप्रदाय के लोग इसको गाएंगे, और हम यहाँ स्टूडियो के मंच के माध्यम से और आप वहाँ इसका श्रवण करेंगे, तो इस पूरे माहौल में एक बहुत ही सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब जिसे अगर हम कहते हैं वो क्रिएट करने की कोशिश है पूरे यूनिवर्स में। बिल्कुल, और शब्दों की आंचल अपनी एक एनर्जी होती है, और हमारे जो वैज्ञानिक है वो भी कहते हैं कि शब्द जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, उसमें घूमते रहते हैं। और जब लाखों की संख्या में जो लोग हैं बैठकर गीता के उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक जबरदस्त एनर्जी, एक जबरदस्त पॉजिटिव जो वाइब्स है वो लोगों को मिलेगी, जो लोग वहाँ बैठे होंगे, और उसके साथ साथ जो लोग सुन भी रहे होंगे, और वो जुड़ पाएंगे गीता से बहुत ज्यादा नजदीकी से। आप देखें कि गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गीता में जरूर मिलता है, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से रहे हों, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते रहे हों, लेकिन गीता एक तरीके से सार है मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए, और मानव समाज के उत्थान के लिए तमाम बातों का जो जिक्र है वो गीता में लिखा गया है। और निश्चित तौर पर जब गीता का पाठ होगा तो उन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में एक मदद भी मिलेगी, और उनकी की जो महत्ता है उसको भी एक तरीके से आप कहें कि एक बूस्ट मिलेगा। और ये आप देखें कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो कर रहे हैं। ये दृश्य भी अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि एक तो उत्तर भारत में आंचल आप देखें कि इस समय सर्दी का मौसम है, लेकिन यहाँ पर उतनी सर्दी नहीं है और गर्मी आपको महसूस होती है। और उसके बावजूद भी जिस तरीके की जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये बताता है कि तमाम शारीरिक कष्टों के बावजूद जो धार्मिक जो मान्यताएं वो किस तरीके से हावी हैं लोगों के ऊपर, किस तरीके से एक आस्था, किस तरीके से एक विश्वास अपने प्रधानमंत्री को लेकर है, प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर है। जो भक्ति, ज्ञान, दर्शन जिसके लिए भारत को जाना जाता है पूरे विश्व में। और उसमें कहते भी हैं नीरज, मुझे बचपन का वो पाठ भी याद आ रहा है जब कहते थे कि अगर आप किसी परेशानी में घिरे हैं, आप गीता के उपदेशों को पढ़िए, आपकी परेशानी और आपके कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर गीता के हर एक श्लोक में है। और मुझे लगता है कि आज इस सामूहिक पाठ से जिस तरह का सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में जाएगा, जहां शांति और ऊर्जा की जरूरत है, और जिस तरह से
ये सकारात्मक जो सोच है उसका आधार है यहाँ पर मौजूद ये हुजूम जो प्रधानमंत्री को इतना प्यार करता है। प्रधानमंत्री भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन में हमेशा जो प्रधानमंत्री का बिलीफ है वो यहाँ नजर आता हुआ। देखिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसकी जो बात है वो प्रधानमंत्री शुरू से ही करते रहे और जिस रीता की आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर उसका जो ज्ञान है वो समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति के कल्याण के लिए है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री जब तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं, योजनाओं की रूपरेखा खींचते हैं, तो समाज के हर व्यक्ति की जरूरत का हर व्यक्ति की आवश्यकता का जो ध्यान है वो प्रधानमंत्री रखते हैं और उसी के बाद एक जो रूपरेखा है वो बनाई जाती है और तभी आप देखें कि इसका जो परिणाम है वो सकारात्मक रूप से आपको दिखाई देता है। अब आप देखें कि इस गर्मी के मौसम में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए, उनके ऊपर फूलों की जो वर्षा है वो करने के लिए ये बताता है कि ये किस तरह की आस्था अपने प्रधानमंत्री को लेकर है, ये बताता है कि किस तरह का समर्पण अपने प्रधानमंत्री को लेकर है और ये भी बताता है कि किस तरीके की आस अपने प्रधानमंत्री से यहाँ के जो लोग हैं वो लगाए हुए हैं, जो गरीब लोग हैं। और आप देखें कि तमाम योजनाओं में जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, आपने संविधान का जिक्र किया जो सबके साथ सबके विश्वास की भी बात हमारा भारत का संविधान करता है और सबका साथ सबका जो विश्वास है उसमें ये स्पष्ट कहता है कि हर संप्रदाय हर समाज के व्यक्ति का विकास, हर समाज के व्यक्ति का साथ, और उसी वाक्य को लेकर प्रधानमंत्री लगातार आगे चलते हैं। और आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री के तमाम जो भाषण है उनमें इस बात का जो जिक्र है वो भी होता है कि किस तरीके से वो समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखें कि जिस तरह की रूपरेखाएं बनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट हमने आंचल देखा है कि किस तरीके से पिछड़ा पड़ा हुआ था, एक तरीके से अलग थलग छोड़ रखा था। जो अंतिम गांव जिसको हम कहते थे, आज प्रधानमंत्री ने उसे प्रथम गांव घोषित किया। ये बताया है कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम देश के अलग अलग हिस्सों में विकास को पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से दूरस्थ और दुर्गम जो रास्ते हैं उनकी कठिनाइयों को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी दृष्टि और एक स्पष्ट दृष्टि बताती है और इसके पीछे सोच वही है कि आप विकास की दूर अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएं, तभी आप देश का भी भला कर सकते हैं, तभी आप दुनिया का भी भला। बिल्कुल, और आपने बहुत अहम बात कही नीरज कि ये विकास का ही विश्वास है जो यहाँ जनता की आंखों में उनके प्यार और भावना के स्वरूप नजर आ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा करती हुई ये जनता प्रधानमंत्री की इस मुस्कुराहट को देख रही है। और देखिए कि अगर प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं तो तमाम जनता में जितने भी चेहरे हैं वो मुस्कुराते हुए आह्लादित आपको नजर आएंगे, हर्षोल्लासित नजर आएंगे। तो साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका काम विकास का एजेंडा, चाहे वो धार्मिक लिहाज से किसी नगरी को विकसित करने के लिहाज से हो, आध्यात्मिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, दार्शनिक लिहाज से, वो आपको जनता के इस प्यार में सब नजर आता है कि जनता का रिपोर्ट कार्ड है ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपकी जो दृष्टि है इस तरीके की नहीं होगी कि आप सबको साथ लेकर चलें और जनता की हर जरूरतों का जो ध्यान है रखें, तब तक आप पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकते, तब तक आप विकसित भारत की जो कल्पना है उसको भी नहीं कर सकते। आप देखें कि 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने रखा है, किस तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम श्रेणियों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। और ये सिर्फ सरकार के द्वारा ही संभव नहीं है, जो लाखों की हजारों की संख्या में जो भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, जो भीड़ उनका स्वागत कर रही थी, उसके साथ मिलकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो भीड़ है वो कब साथ आ सकती है, कैसे साथ आ सकती है, वो तब साथ आ सकती है कि जब आप तमाम योजनाओं के द्वारा, तमाम आप अपने कार्यों के द्वारा इस जनता की भलाई के लिए काम करें, इस जनता को आगे ले जाने के लिए काम करें, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि ये जनता के अंदर ये विश्वास है अपने इस प्रधानमंत्री को लेकर कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों से करते हैं, भले आपको कभी कठोर जो निर्णय है वो देखने को मिला। और हम कहते भी हैं कि अगर बीमारी को ठीक करना है तो कड़वी दवाई कई बार लेनी पड़ती है आंचल, तभी आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो पाएंगे। तो जो विकास की जो रूपरेखा है, जो विकास का जो एक तरीके से स्वरूप है, वो 2047 में किस तरीके का हो, किस तरीके का भारत हो, उसकी रूपरेखा भी बनाई है प्रधानमंत्री ने। और कई बार उसका जिक्र भी किया है कि हम समाज के हर व्यक्ति को आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं।
और ये आस, ये विश्वास अपने प्रधानमंत्री को इस भीड़ के द्वारा आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो सुबह से ही उनका इंतजार कर रही थी। तो ये सिर्फ हम धार्मिक यात्रा के तौर पर ही ना देखें, बल्कि देखें कि उडुपी और कर्नाटक को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं और बेहतर तरीके से विकास के जो मापदंड है यहाँ स्थापित कर सकते हैं। कर्नाटक और उडुपी में जो अभी भी समाज के पिछले पायदान पर जो लोग हैं उनका किस तरीके से विकास किया जा सकता है, तो ये एक रूपरेखा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की योजनाओं में भी दिखाई देती है, प्रधानमंत्री के जो लगातार भाषण होते हैं उनमें भी दिखाई देती है। चल बिल्कुल, और जैसे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब किसी भी जगह जाते हैं, हमने देखा प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए तो अचानक से वहां पर पर्यटन के लिहाज से एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग देखा गया, यानी कि एक अपटिक देखा गया। ऐसे कई अलग अलग स्थानों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया और उडुपी को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में और विकसित करने के लिहाज से पर्यटन को और बढ़ाने के असीम अवसर कैसे अगर इंटरकनेक्टेड है, कई रिपलिंग इफेक्ट्स पड़ेंगे अलग अलग सेक्टर्स पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हम रोजगार के मोर्चे की बात करते हैं।